नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। क्या अरविंद केजरीवाल भाजपा की जासूसी कर रहे हैं? फीडबैक यूनिट के गठन को लेकर भाजपा ने सवाल उठाए, तो वहीं उपराज्यपाल से इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। केजरीवाल सरकार द्वारा फीडबैक यूनिट गठित करने पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। भाजपा ने इसे विरोध पार्टियों के नेता व अन्य के दमन का तरीका बताया। दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बुधवार को एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि केजरीवाल सरकार ने एफबीयू को 1 करोड़ रुपए की स्थापना फंड दिया और इसे सीक्रेट सर्विस फंड का नाम दिया गया। दोस्तों, आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, ये विषय बहुत गंभीर है और गंभीर के साथ साथ बहुत संगीन भी है। हम लोग जब समाज में काम करते हैं तो उसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं, जिसका पालन सबको करना है। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली में एक ऐसे व्यक्ति की सरकार है जिसका विश्वास जो है वो नक्सलवाद में है। आज जो विषय हम आपके सामने रख रहे हैं कि अपने राजनीतिक विरोधियों का दमन कैसे किया जाए, उसके लिए ये सरकार, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार कहां तक गिर सकती है, उसका ये उदाहरण है। 1 फरवरी 2016 को ये एफबीयू नाम के यूनिट का गठन करते हैं, फीडबैक यूनिट। और इस यूनिट का काम क्या है? अपने राजनीतिक विरोधियों की जासूसी करना, केंद्रीय मंत्री और सांसदों की जासूसी करना, उपराज्यपाल निवास की या उपराज्यपाल के जो कार्यालय है उनकी जासूसी करना, भाजपा के नेताओं की जासूसी करना, और तो और यहां जो आप लोग बैठे हैं, मीडिया हाउसेज भी शिकंजे से बाहर नहीं है। बड़े बड़े औद्योगिक घराने, जुडिशरी, वो भी इस यूनिट के निशाने पे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस यूनिट का जो गठन होता है उसके लिए कोई भी प्रशासनिक अनुमति नहीं दी गई। बिना किसी आर्थिक छुट्टी के इस यूनिट का गठन किया गया। और इस यूनिट में किया क्या गया कि बिहार पुलिस से 17 पुलिसकर्मी अपॉइंट किए गए और जिसका मुखिया एक रिटायर्ड सीआईएस के डीआईजी को बनाया गया और 1 दर्जन अधिकारी, जबकि एसीबी और सतर्कता विभाग में ऑलरेडी काम कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस यूनिट का गठन किया जाता है। अब इस यूनिट का गठन करने के बाद 1 करोड़ रुपए का इसको फंडिंग दिया जाता है, स्थापना फंड दिया जाता है। अब वो पैसा कहां से आया, किस मद का पैसा था, उसका कोई जवाब नहीं। और इसका जो नाम रखा एसएसएफ, सीक्रेट सर्विस फंड, मानो कोई गुप्तचर एजेंसी अपने चला रहे हैं। और उसमें सीक्रेट सर्विस फंड, वो फंड कहां से आ रहा है? वो फंड आ रहा है जिन पे निगाह रखी जा रही है, जिनकी बातें रिकॉर्ड की जा रही है, उनको ब्लैकमेल कर। और जब ये यूनिट बना तो उस समय के जो विजिलेंस ऑफिसर थे अश्विनी कुमार, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई कि जब दिल्ली डिपार्टमेंट में, दिल्ली सरकार में एक विजिलेंस डिपार्टमेंट है, एसीबी है, तो इस फंड, इस यूनिट की जरूरत क्या है? कोई जवाब नहीं। जब उन्होंने इस यूनिट के कामकाज का लेखा जोखा मांगा, उनको कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। और जब ये यूनिट चल रहा था, इस बीच उच्च न्यायालय का एक आदेश आता है जिसमें यह कहा जाता है कि दिल्ली के सभी मामलों में उपराज्यपाल सर्वोच्च होंगे। तब केजरीवाल को मजबूरी में इस एफबीयू की फाइल उपराज्यपाल के कार्यालय में भेजनी पड़ी, जहां तत्कालीन उपराज्यपाल श्रीमान नजीब जंग जी ने इस फाइल को रिजेक्ट किया। उन्होंने भी यही कहा कि जब विजिलेंस डिपार्टमेंट है तो इस यूनिट की कोई आवश्यकता नहीं है। और तब उन्होंने इस एफबी यूनिट की स्थापना की जांच सीबीआई की
करने की सिफारिश की। आज हम केजरीवाल से 2-4 सवाल पूछना चाहते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि केजरीवाल सामने आकर खुद जवाब दें, बनस्पत की अपनी जो वीडियो रिकॉर्डिंग को प्रेस कॉन्फ्रेंस की करते उसको ना करें। जब दिल्ली में एसीबी डिपार्टमेंट था, विजिलेंस डिपार्टमेंट था, तो फिर क्या जरूरत थी कि इस फीडबैक यूनिट की आपको स्थापना करनी पड़ी? आप उससे क्या हासिल करना चाहते थे? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन आपने फिल्मी कहानी की तरह अपने जासूस, अपनी एजेंसी और अपना सिस्टम खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो विचारधारा है वो दमन में है। आपको विरोधियों को दबाने में आनंद आता है। और जिस दिल्ली मॉडल की वो बात कर रहे हैं, अगर ये वो दिल्ली मॉडल है तो मेरे को कोई हैरानी नहीं है कि दिल्ली में तो आज ये एफबी यूनिट पकड़ा गया, पंजाब में वो क्या कर रहे होंगे सोचने का विषय, क्योंकि पंजाब हमारा बिल्कुल बॉर्डर से लगता हुआ शहर है। इस यूनिट के पीछे का आपको मकसद बताना चाहिए केजरीवाल साहब, सामने आकर बताना ही चाहिए। एफबी यूनिट की जो रिपोर्ट सीएम साहब को जाती थी, हमारे पास ये जानकारी है लगभग 700 रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की हैं। केजरीवाल को बताना चाहिए कि उन 700 रिपोर्ट का मसौदा क्या है। हमारे पास जो जानकारी है, एफबीयू की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें से 60% रिपोर्ट अपने राजनीतिक विरोधियों पे कैसे निगाह रखना, उनपे कैसे उनपे कुछ ना कुछ प्रताड़ित करना, उससे रिलेटेड है। इसका जवाब भी केजरीवाल को देना होगा। हमारा यह मानना है कि इस पूरे एफबीआई यूनिट का जो खेल है वो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर रचा गया है। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ केजरीवाल से फिर 3-4 सवाल पूछना चाहता हूं, वो उसका जवाब दे दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि आपने इस यूनिट की स्थापना करते समय जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन होती है वो क्यों नहीं, उसका एक कारण बता दीजिए। क्योंकि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, ये कोई आप घर की दुकान नहीं चला रहे कि जो आपका मन करेगा आप करेंगे। दिल्ली भाजपा के नेताओं, केंद्र के नेताओं, बड़े बड़े औद्योगिक घराने, मीडिया हाउसेस, न्यायपालिका, आखिर इन सबकी जासूसी करने की आपको जरूरत क्या है? उसका कारण बताइए। और इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो ये निजता की हनन का मामला लगता है। केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने किसी के व्यक्तिगत जीवन में झांकने का प्रयास किया। और एक पत्र जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं, यह बड़ा गंभीर विषय है। राकेश सिन्हा जो स्पेशल एडवाइजर टू सीएम है, जब विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उनसे क्वेश्चन पूछे इस यूनिट के बारे में, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। मैं उस चिट्ठी को पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन एक मजमूआ आपको पढ़ के बता रहा हूं कि जिस डिप्टी डायरेक्टर ने सवाल पूछा उसको क्या वो जवाब दे रहे हैं। ये जवाब दे रहे हैं स्पेशल एडवाइजर टू सीएम। वो लिख रहे हैं, श्री शम्स अफरोज, डिप्टी एसपी ऑन डेपुटेशन फ्रॉम बिहार, is working under vigilance directorate, has nothing to do with the operation to feedback unit। ये राकेश सिन्हा लिख रहे हैं, तो संसद ने सवाल पूछा है, वो लिख रहे हैं कि has nothing to do with the operation to feedback wings and there is no reason to furnish detail of utilization of SSF मतलब Secret Service Fund to him। These are confidential matters concerned with the working of government of NCT of Delhi, different ministries and departments, the report of which goes directly to Honorable Chief Minister। मतलब वो सीधा सीधा उनका एडवाइजर लिख रहा है कि इस यूनिट में जो कुछ भी साजिश रची जा रही है उसकी जानकारी सीधा सीधा मुख्यमंत्री को दी जाती। आगे वो लिखते हैं, it will be not possible to expose the details of all the sources to somebody who is not supposed to know it।
I, as the special advisor to CM, cannot betray the government. The detail of Secret Service Fund utilization are maintained under the supervision of undersigned. वो खुद ये कह रहे हैं कि इस फंड में जितना भी पैसा यूटिलाइज हो रहा है इसका जिम्मेदार मैं हूं. Supervision of undersigned as an additional charge as per the GOA bit OM. You as a head of vigilance department, you as a head of vigilance department are most welcome to come feedback wing and inspect the details anytime. लेकिन हम आपको डिटेल्स बताएंगे नहीं. ये सीएम साहब के स्पेशल एडवाइजर कह रहे हैं. तो सीधा सीधा उसमें ये भी लिख रहे हैं इस फंड में जितना भी पैसा सीक्रेट तरीके से आ रहा है वो सीधा सीधा उसकी रिपोर्ट हम माननीय मुख्यमंत्री को देते हैं. आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं. तो दिल्ली में जो नक्सलाइट यूनिट काम कर रहा है केजरीवाल और उसके गैंग के रूप में, उनको आज ये बताना होगा कि बिना प्रशासनिक अनुमति के ये फीडबैक विंग क्या कर रहा था, ये यूनिट क्या कर रहा था, सीक्रेट सर्विस फंड में फंड कहां से आ रहा था. और चूंकि ये पूरा जो विजिलेंस का खेल है, डिपार्टमेंट है, ये हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के अंडर आता है, तो वो भी इस कटघरे में आते हैं. वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते. तो दोस्तों आज हम एक निवेदन माननीय उपराज्यपाल से करते हैं कि वो तुरंत सीबीआई को इस पूरे विषय में एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दें ताकि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इनका जो ये पूरा सीक्रेट सर्विस फंड का यूनिट है इसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो. दूध का दूध, पानी का पानी हो. सबको केजरीवाल का नेक्सलाइट चेहरा दिल्ली की जनता देखे. क्योंकि आज मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह का यूनिट ये काम कर रहा है दिल्ली में किसकी निजता का हनन हो रहा है कोई भी सुरक्षित नहीं है, ऐसा हमारा मानना है. बहुत बहुत धन्यवाद. इसी में एक बात ऐड कर रहे हो. अभी जवाब आया है आपके संजय सिंह जी का, जो कह रहे हैं कि पुराना मामला हो चाहे नया मामला हो, अगर आपने अपराध किया है तो आपको सजा जरूर मिलेगी. सवाल आज इसी बात का है, जो आज सवाल पूछा जा रहा है कि आपने किसकी परमिशन से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, चाहे वो दिल्ली के नेता हो चाहे वो केंद्र के नेता हो, मीडिया हाउसेस, न्यायपालिका और तमाम अफसरों के जो आपने स्नूपिंग करी है उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा. किसके कहने पे दी है और क्यों दी है इसका जवाब तो देना पड़ेगा. इसलिए आप ये कह के बच नहीं सकते हैं कि कोई पुराना मामला है इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. ये कहीं नहीं लिखा है, चाहे पुराना मामला हो चाहे नया मामला हो, अगर आप दोषी हैं तो सजा आपको होगी. ये मेरा कहना है. But he just tweeted ना कि मोदी जी के महास्कैम में जब वो एक सेकंड, ये विषय दिल्ली सरकार का है तो संजय सिंह क्यों जवाब दे रहे हैं? हरीश जी ये कहना चाहते हैं कि संजय सिंह कौन होते हैं जवाब देने वाले? जवाब देना है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दें. और पुराना हो जाने से मामला कभी भी इररिलेवेंट नहीं हो जाता. ये पब्लिक मनी के मिसयूज का और गवर्नमेंट की पावर्स का मिसयूज का मामला है. यही हमारे अध्यक्ष जी और हरीश जी दोनों ने कहा है. नहीं, but he just tweeted ना कि मोदी जी got trapped in some scam, तो आप लोग फर्जी फंसा रहे हो. इधर उधर की बात मत कर, ये बता स्नूपिंग क्यों करी. सवाल आज ये है, आज सवाल ये नहीं मोदी फंस गए, ये हो गया, ये इधर की बातें नहीं चाहिए. सवाल ये कि आपने दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, केंद्र के नेताओं, अफसरों को, न्यायपालिका को और मीडिया हाउसेस की स्नूपिंग क्यों करी. सवाल इस बात का है, इधर उधर की बात नहीं चाहिए. और डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल जवाब दे, अपने गुर्गों से जवाब दिलवाएं. बहुत बहुत धन्यवाद. कोर्ट भी जाएंगे क्या? आवश्यकता होगी तो जरूर जाएंगे इसमें. नरेंद्र जी, ये मामला आज पार्लियामेंट में भी उठ सकता है, मगर तिवारी इसको शायद पार्लियामेंट में आगे उठाएंगे. 0 आवर में उन्होंने कहा है कि वो उठाएंगे. मगर सवाल ये कि जब पॉलिटिकल इंटेलिजेंस जो पूरी अगर पॉलिटिकल इंटेलिजेंस अगर पूरी तरह से ले रही है अगर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट, तो क्या आप इस पर प्रोटेस्ट करेंगे, लीगल रिकोर्स करेंगे या पार्लियामेंट में उठाएंगे? क्या क्या स्टेप्स रहेंगे सर? जो विषय आपने तीनों कहे हैं हम तीनों पे जाएंगे. पार्लियामेंट में अगर सवाल उठता है दिल्ली के सांसद को उठाना चाहिए और इसमें लीगल जो भी कार्रवाई है उस पर ध्यान देंगे. साथ साथ इसमें प्रोटेस्ट तो दिल्ली की जनता को भी करना पड़ेगा. मेरा मानना है कि दिल्ली में कोई सुरक्षित नहीं. अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।